तो भाई लोग सन्नी पाजी वापस आ गए हैं और इस बार उनके साथ हैं रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैमी खेर और रेजिना कैसेंड्रा। फिल्म का नाम है जाट और इसे डायरेक्ट किया है साउथ के बेहतरीन डायरेक्टर में से एक गोपीचंद मलिनेनी। अगर हम गोपीचंद मलिनेनी के अचीवमेंट की बात करें तो अभी तक उन्होंने जितने भी फिल्में डायरेक्ट की हैं सभी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये पहली बार है जब वो किसी बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। जाट मूवी साउथ का दमदार डायरेक्शन और नॉर्थ का देसी तड़का यानी सनी देओल के 2.5 किलो की ताकत और रणदीप की इंटेंस एक्टिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर इस फिल्म में सनी देओल न होते तो ये प्योर साउथ मूवी ही लगती। एक्शन सीन्स ऐसे है कि जैसे सीटियां बज जाएं और सनी पाजी ने तो 67 साल की उम्र में जो एनर्जी दिखाई है उसे देखकर तो दिल खुश हो जाता है। अगर हम लोग फिल्म के प्लॉट के बारे में बातें करें तो राणा टूंगा नाम का एक श्रीलंकाई आदमी होता है जो कि अपने भाई और कुछ साथियों के साथ भारत आता है और कुछ बेईमान पुलिस वालों की मदद से जितने भी कागजात एक भारतीय नागरिक के पास होने चाहिए वो सब बनवा लेता है और एक गांव में रहने लगता है। धीरे धीरे वो अपने दहशत से उस गांव में कब्जा कर लेता है और एक के बाद एक करके टोटल 40 गांवों पर उसका कब्जा हो जाता है। उसका डर इतना होता है कि गांव के लोग तो गांव के लोग ही हैं, उस इलाके की पुलिस भी उसके खौफ में जीती है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो राणा टूंगा उसका नामो निशान मिटा देता है। वह लोगों के सिर ऐसे काटता है जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। तब वहाँ पर एक टूरिस्टर के रूप में एंट्री होती है सनी देओल की। वह इडली खा रहा होता है तभी राणा टूंगा के आदमी से उसकी इडली गिर जाती है। सनी देओल उसे सॉरी कहने के लिए कहते हैं लेकिन वह नहीं कहता बल्कि अपने से ऊपर वाले आदमी का नाम ले लेता है। सनी देओल उसे बहुत मारते हैं, फिर उसके बाद उसे उसके ऊपर वाले आदमी के पास ले जाते हैं। उसे भी सॉरी कहने के लिए कहते हैं लेकिन वह भी अपने से ऊपर वाले आदमी का नाम ले लेता है। इस तरह से चेन राणा टूंगा के पास पहुंच जाती है। सेम बातें यहाँ भी अप्लाई होती हैं लेकिन राणा टूंगा सिचुएशन को हैंडल करते हुए सॉरी कह देता है। राणा टूंगा की बातों से सेटिस्फाई होने के बाद सनी पाजी अपने रास्ते जाने लगते हैं लेकिन जब उसे राणा टूंगा के अत्याचारों के बारे में जो पता चलता है उसे उनका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और उसके बाद राणा टूंगा की जो लंका लगाते हैं ना भाई साहब, ये वही मोमेंट होता है जब आप लोगों को फील होता है कि आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं टिकट के लिए वो यहीं पर पूरा वसूल होने वाला है। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रणदीप हुड्डा की जो कि इस बार विलन बने हैं। राणा टूंगा के रोल में वो एकदम परफेक्ट लगते हैं। उनका एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और क्रूरता हर चीज में रियल फील होता है। उनकी वजह से पूरी फिल्म में टेंशन और थ्रेट बना रहता है। अगर बात करें सनी देओल की परफॉर्मेंस की तो फिल्म में उनका ऑरा ठीक वैसा ही है जैसे 90s के समय में हुआ करता था। वो गुस्सा, वो तीखे एक्सप्रेशन और उनके 2.5 किलो के हाथ की ताकत एक बार फिर से फिल्म में देखने को मिली है। अगर बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो फिल्म में एक इंट्रो सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है लेकिन दोनों ही ऐसे नहीं है कि आप उन्हें रिपीट मोड में सुनना चाहेंगे। गाने बस स्क्रिप्ट का हिस्सा लगते हैं, यादगार बनाने की कोशिश में चूक गए हैं। जहाँ तक बीजीएम की बात है तो वो भी ठीक ठाक हैं। कुछ एक्शन सीन में माहौल बना देते हैं लेकिन ज्यादातर जगह पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ते जितना छोड़ा जा सकता था। अगर हम ओवरऑल फिल्म की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ वाकई में काफी मजेदार और टाइट है। पेसिंग इतनी स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता कि कब इंटरवल आ गया। लेकिन सेकंड हाफ शुरू होते ही फिल्म थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। कहानी जैसे तैसे करके तेजी से क्लाइमैक्स की ओर भागने लगती है। एक सीक्वेंस में प्राइम मिनिस्टर एक सीबीआई ऑफिसर को गांव की हालात वेरीफाई करने के लिए भेजती है। उस कैरेक्टर को शुरुआत में काफी शानदार और इंटेंस दिखाया गया है लेकिन जांच तो आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है और वो गांव तक पहुंच भी नहीं पाता। मतलब कि जिस ट्रैक से फिल्म में और थ्रिल आ सकता था वो अधूरा छोड़ दिया गया। सेकंड हाफ की यही गड़बड़ी फिल्म के मजे को थोड़ा कम कर देती है लेकिन फिर भी फिल्म का कुछ हिस्सों को छोड़कर फिल्म काफी बढ़िया है। तो जाओ देखो, मजे करो, लेकिन हाँ कम एज के बच्चों को साथ लेकर बिल्कुल मत जाना क्योंकि इसमें मारधार ज्यादा है। लोगों के सिर धड़ से अलग होते हुए काफी बार दिखाया गया है तो इन बातों का खास ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।